सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम हिंदी का 12 चैप्टर पढ़ रहे थे। संसार पुस्तक है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को संसार की छोटी बड़ी जो भी कथाएं हैं, कहानियां हैं, बातें हैं, वो अपनी बेटी को पत्र के माध्यम से बता रहे हैं। तो ये चैप्टर हमने आधा ही पढ़ा था, बाकी का चैप्टर देखते हैं। देखो, पैराग्राफ 6 नंबर, ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों और इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, संसार के बारे में जानें। मुझे आशा है, विश्वास है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। ये बात कौन किससे कह रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कह रहे हैं। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ यानी पन्ना हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जवान यानी भाषा उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। यानी कोई भी भाषा सीखने के लिए हमें उनके अक्षरों को सीखना पड़ता है। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उनकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो, रोड़ा यानी पत्थर का टुकड़ा देखती हो, तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता है? ये कैसे गोल, चिकना और चमकीला हुआ? यानी उस पत्थर के टुकड़े को देखते हो तो आपके दिमाग में ये तो आता ही होगा कि ये कैसे गोल हुआ, चिकना हुआ और चमकीला कैसे हुआ ये, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। ये गोल चिकने रोड़े की तरह है? बिल्कुल नहीं होता है। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? यानी इसमें ये बताया गया है कि नेहरू जी कहते हैं या लिखते हैं कि संसार की किसी भी भाषा को सीखने के लिए अक्षरों को जानना जरूरी है। वह भाषा हिंदी या अंग्रेजी भी हो सकती है। इसी तरह प्रकृति की भाषा को समझने के लिए अक्षरों को सीखना जरूरी है। तभी हम प्रकृति के बारे में पत्थरों की और चट्टानों रूपी किताबों के द्वारा उसका इतिहास जान सकते हैं। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी टुकड़े की तरह है। उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। यानी उस पत्थर के टुकड़े को पानी अपने साथ बहाकर ले जाता है तो वो क्या होता है बेटा? पानी के साथ घसते घसते वो गोल चमकीला हो जाता है। वहाँ से एक पहाड़ी नाले में ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वो रोड़ा, पत्थर का जो टुकड़ा था, वो चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जरा यानी बालू मिट्टी का कण हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों के साथ मिलता।
जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। घरौंदे यानी मिट्टी के छोटे छोटे घर बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। इसमें ये बताया गया है कि नदियों के पेंदे में लुढ़कता बहता पत्थर का जो रोड़ा है बेटा, वो धीरे धीरे चिकना और चमकीला हो गया है। नदी का बहाव मंद हो जाने के कारण यानी धीमा हो जाने के कारण रोड़ा आगे बहकर, रोड़ा का मतलब पत्थर का जो टुकड़ा है वो आगे बहकर नहीं जा सका और वह वहीं पे इंदिरा को प्राप्त हो गया। जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी है इंदिरा गांधी, उसको वहीं पे प्राप्त हो गया। नेहरू जी लिखते हैं कि अगर नदी उसे बहाकर और आगे ले जाती तो वह घिसते घिसते बालू का कण बन जाता। तब वह बालू नदी के साथ बहती हुई समुद्र के किनारे जा पहुंचती। वह बालू बन गया रोड़ा भी बालू बनकर समुद्र तट पर पड़ी बालू में ही जा मिलता। तो इसमें यह बताया गया है कि जब एक छोटे से पत्थर के रोड़े से उसे इतनी ज्ञानवर्धक बातें पता चल सकती हैं तो चारों ओर स्थित जो पहाड़ हैं, नदियां हैं और समुद्र हैं, उनसे तो हमें ढेरों ज्ञान बढ़ाने वाली बातों का पता चल सकता है। तो बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर था संसार पुस्तक है, ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को एक बार आप भी पढ़ोगे। इसके जो प्रश्नोत्तर है बेटा वो अगले वीडियो में भेजूंगी। धन्यवाद।